आए हैं सीटेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके पास देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NCERT का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको कहना चाहिए कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, क्योंकि ये सीटेट में ये क्वेश्चन को अधिकतर पूछा जाता है। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे। तो आपको याद रखना चाहिए वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। और क्वेश्चन यहाँ से देखें कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर किससे प्रसिद्ध था। वो सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र को बनाते थे, इसीलिए वो काफ़ी प्रसिद्ध था। क्वेश्चन यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद लेने वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जानवर में सूंघने, छूने तथा स्वाद लेने की क्षमता अधिक होती है। तो आपको लिखना चाहिए चूहे होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के शुभ उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, और ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है कि अपनी गर्दन पीछे तक कौन घुमा सकता है। तो इसका आंसर होगा उल्लू। और कौन ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। तो इसका आंसर क्या होगा। आप इसका आंसर को जान रहे तो कमेंट अवश्य करें। दोस्तों इसका आंसर होगा कि मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपना गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। ये सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ब्रेल लिपि की खोज किसने किया। तो ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था, जो फ्रांस के रहने वाले थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे। तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जिसे छू कर पढ़ा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि को किस कागज पर प्रयोग किया जाता है। तो आपको लिखना चाहिए मोटे कागज पर प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं पर आधारित होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आधुनिक युग में बड़े लिपि कंप्यूटर के द्वारा भी सीखा जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि राजस्थान में घरों की बनावट कैसी होती है। तो राजस्थान में भारी बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मियाँ पड़ती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है तथा दीवारों की मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है एवं छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ये जो आप देख रहे हैं, इतने सारे पॉइंट से आपके क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, और इसी पॉइंट से हमें याद नहीं रहने के कारण हम लोग आंसर गलत कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बारिश बहुत अधिक होती है। तो ये भी सेंटेंस आपका गलत होता है, लेकिन आप अगर यहाँ से इस सेंटेंस को पूरे याद कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर अवश्य मिलेगा। अगर यहाँ बात करें असम में, तो असम में घरों की बनावट कैसी होती है। असम में बारिश बहुत होती है और यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, और घर को मजबूत बांसों और खंभों पर बनाते हैं तथा घर के अंदर भी इसे लकड़ी के बने होते हैं, जहाँ पर जानवर को रखे जाते हैं। मनाली में घरों की बनावट कैसी होती है। तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत कम पड़ती है, और यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ये भी आपको पॉइंट को याद रखना चाहिए, ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीनगर में लोग चाय में इलायची और बादाम डालकर पीते हैं, जो वहाँ के चाय को कहवा के नाम से जाना जाता है, वही उसको कहा जाता है। टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। ये टेपियोका जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये बार बार सीटेट में पूछा जाता है। अब थोड़ा जीव जंतु के बारे के आवास को देखते हैं कि आखिर वो कहाँ रहते हैं। आप देखिए, चूहा, सांप, खरगोश, चींटी कहाँ रहते हैं। तो उसका घर बिल होता है। पक्षी कहाँ रहते हैं। पक्षी घोंसला में रहते हैं। शेर, लोमड़ी, भालू कहाँ रहते हैं। गुफा और मांद में रहते हैं। बंदर, चील और स्लॉथ कहाँ रहते हैं। पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। और छिपकली और कुत्ते बिल्ली कहाँ रहते हैं, वो घर में रहते हैं। इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में अधिकतर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और मधुमक्खी और तैतैया कहाँ रहते हैं। ये छत्ता में रहते हैं। और मछली, मगरमच्छ और घड़ियाल कहाँ रहते हैं। ये पानी में रहते हैं। ये आपके सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा हुआ था कि कौन से जानवर ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, उसका घर है। तो ये आपका मछली, मगरमच्छ और घड़ियाल होते हैं। अब यहाँ देखें तो गाय, भैंस, बकरी कहाँ रहते हैं। तो इनका घर होता है बाड़ा या छप्पर। और यहाँ पर अगर घोड़ा की बात करें तो घोड़ा कहाँ रहते हैं। घोड़ा अस्तबल में रहते हैं। और मुर्गी कहाँ रहते हैं। ये दड़वा में रहते हैं। ये दड़वा क्या है, ये घर है किसका, ये मुर्गी का घर को दड़वा कहते हैं। और हाथी, जिराफ,
जेबरा ये कहाँ रहते हैं? ये जंगल में रहते हैं। और ये मकड़ी कहाँ रहते हैं? ये जाल में रहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन को पढ़े ये सभी घर है, लेकिन ये सब ऐसे ऐसे जानवर हैं जो कि अलग अलग प्रकार के से घर को आप देखते हैं। ये सीटेट के एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि कौन ऐसी मछली है जो पानी में नहीं रहती है? तो आपको याद रखना चाहिए रजित मछली जो होती है वो पानी में नहीं रहते। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।